सबसे पहली बात तो ये कि 90% जो सांप है वो जहरीले नहीं होते हैं, मतलब उनके काटने से किसी की मृत्यु नहीं होगी। जहरीले सिर्फ 4 सांप है जो हमें इसमें बुक में इनका फोटो दिया हुआ है। इसमें एक कोबरा है, भारतीय नाग, करेत है, ब्रसेल्स वाइपर जिसे दीवड़ भी बोलते हैं वो है, और एक फुर्सी है। इसके अलावा बैंडेड क्रेट भी है, पर वो हमारे एरिया में नहीं मिलता, दूसरे एरिया में मिलता है मध्य प्रदेश के। तो अगर इनमें से कोई सांप आपको काट रहा है, जैसे अमूमन सांप हाथ या पैर पे ही काटेंगे ज़्यादातर, तो आपको अगर बाइट कर लिया है, आपको नहीं पता कि सांप जहरीला है या नहीं है, तो सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी फ़ोटो खींच सकते हो, ताकि उसके संबंध में आप हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को दिखा सको कि ये वाले सांप ने मुझे काटा है। इसके अलावा आपके जहाँ हाथ में सांप ने काटा होगा तो वहाँ पर एक लकड़ी लगा के, लकड़ी या लोहे की रॉड सीधी लगा के उस पर एक कपड़ा हल्का सा बांध लेंगे ऊपर तक के, एकदम टाइट नहीं बांधेंगे। अगर आप एकदम टाइट बांध लोगे तो ये पूरा हिस्सा खराब हो जाएगा, ठीक है। और कपड़ा बांध के हाथ को ऐसे लटका लेंगे तो इससे ब्लड फ्लो जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। जो सांप का जहर होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किसी को पता है? पॉइजन नहीं, सांप के जहर को इंग्लिश में बोलते हैं वेनम। वेनम और पॉइजन में क्या अंतर होता है, किसी को पता है? यहाँ पर वेनम और पॉइजन में अंतर क्या होता है? नहीं पता। जो वेनम रहता है, सांप का जो जहर रहता है उसको वेनम बोलते हैं इंग्लिश में। वो जब खून के साथ मिलेगा तभी असर करेगा, अगर वो खून में नहीं मिला तो असर नहीं करेगा। और पॉइजन अगर कोई खा ले तो उससे डेथ हो जाती है, उसके लिए खून नेसेसरी नहीं है खून में मिलना, ठीक है। कई बार गांव में ऐसा होता है कि कुछ लोग करतब दिखाने आते हैं, वो लोग सांप का जहर खा लेते हैं और बोलते हैं हमें कुछ नहीं होगा, तो उसके पीछे यही लॉजिक होता है। अगर उनके अंदर कोई चोट लगी है और जहर खून को टच कर गया तो वो असर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब जैसे जिसको सांप ने काटा है उसको आपने बोलना है कि वो घबराए नहीं, क्योंकि वेनम जब आपका खून में मिलेगा तभी असर करेगा। अगर आप ज़्यादा घबराओगे ब्लड प्रेशर हाई होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा तो खून तेज़ी से बॉडी में फ्लो करेगा, उसके साथ जहर भी शरीर में तेज़ी से फैलेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि घबराए नहीं। कई बार ये भी होता है बिना जहर वाले सांप ने काट दिया, अब वो व्यक्ति सोच रहा है कि इलाज कैसे कराऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, तो वो हार्ट अटैक से ही मर जाता है घबराहट में। इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए और उसको चलाओ फिराओ नहीं। जैसे सांप ने काटा है उसको गाड़ी में बिठाओ या एम्बुलेंस बुला लो और सीधा हॉस्पिटल लेके जाओ। तो हॉस्पिटल में 95% लोग जो टाइम पे पहुंच जाते हैं वो बच जाते हैं सांप काटने पर भी। और अगर किसी की मृत्यु हो रही है सांप काटने पे तो उस पर भी वन विभाग की तरफ से मुआवजा दिया जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें आप लोग। कोई सवाल सांप को लेके? हाँ, मतलब सांप काटने के बाद अगर जहरीला सांप है तो आपके लिए 1-1 सेकंड इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कोबरा है उसका जहर थोड़ा जल्दी असर करता है, करेत का थोड़ा धीमे करता है, ब्रसेल्स वाइपर जिसको दीवड़ बोलते हैं जो कुकर की तरह सीटी बजाता है, उसके बाइट करते ही जहाँ वो काटता है वहाँ पर सड़ना शुरू हो जाता है। मतलब जहर तो फैल ही रहा है पर वो हिस्से को भी सड़ाते आता है। तो इसलिए 1-1 सेकंड कीमती होता है और जितनी जल्दी हो सके उसके लिए हॉस्पिटल पहुँचना चाहिए। और कोई सवाल? क्या? नहीं, सांप का क्या होता है, 2 दांत होते हैं बड़े बड़े सांप जो जहरीले सांप होते हैं, उसको फैंग्स बोलते हैं। उसी से वो जहर बॉडी में इंजेक्ट करता है, तो जब तक वो बाइट नहीं करेगा तब तक जहर बॉडी में नहीं जाएगा। उसके बाइट करने पे वो इंजेक्शन की तरह रहता है, अंदर से खाली रहता है, वो जैसे ही आपको बाइट करेगा तो वो जहर आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। और कोई सवाल? किसी भी सांप की दुम में जहर नहीं होता। धामन को लेके बोला जाता है कि उसकी दुम में जहर होता है, दुम मार देता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई सांप नहीं है जिसकी दुम में जहर होता। और कोई सवाल? बहुत बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं आप लोग, बहुत लॉजिकल और बहुत अच्छे सवाल, बढ़िया। कोई और सवाल? उड़ने वाला नहीं होता, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे ग्लाइड करता है। ये इसके पीछे आप लोग पेज पढ़ती है 64 पेज नंबर, तो इसमें जो मोर पंखी है ये क्या करता है, ये ग्लाइड करता है। उड़ना हम उसे बोलेंगे जो नीचे से भी ऊपर चले जाए, ये थोड़ा एक झाड़ से दूसरे झाड़ पे छलांग लगाता है, ग्लाइड करता है, उड़ता नहीं है। देख सकता है, आंखें होती है उसकी, देख सकता है। और इसके अलावा कुछ सांपों में थर्मल सेंसर होता है, वाइब्रेशन से वो महसूस कर लेते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है। क्या? नहीं, उनके स्किल्स रहते हैं, इसकी जरूरत नहीं होती। बताऊँ
सुना ही नहीं, विजिबल जो मतलब आपके जो वाइब्रेशंस होते हैं उसको महसूस करता है, उनके कान नहीं होते हैं। मतलब जो बीन के सामने जो उसका मूवमेंट करने का लॉजिक है ना, वो ये है कि कोबरा ऑब्जेक्ट को देखता है। जैसे आप उसके सामने जूता भी कर दो या कैप कर दो तो वो उसकी तरफ मूव करने लगेगा। तो वो ऑब्जेक्ट को देख के मूव करता है, ना कि किसी धुन को सुन के। हाँ देखो ये मतलब जैसे आपको रसल वाइपर या सोइस्पिल वाइपर काटेगा तो वो हिस्सा सड़ना शुरू हो जाता है, वो तो उससे समझ में आ जाता है। इसके अलावा कोबरा और करेत में थोड़ी सी दिक्कत होती है पहचानने में, तो उसका सही तरीका ये कि आपको तो पता नहीं है कौन से सांप ने बाइट करा है, तो तुरंत हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ पर एक टेस्ट होता है इलाज करने से पहले, उससे पता चल जाता है कौन से सांप ने काटा है। और कोई सवाल? सर अगर सांप अपने पीछे दौड़ रहा है तो नॉर्मली क्या होता है कि आप कहीं जा रहे हो, आप कभी भी देखोगे सांप है तो वो आपसे डर के भगता है, उल्टा आपकी तरफ नहीं आता। नहीं, वो आपकी तरफ जब आएगा जब उसको भगने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा तब आएगा, नहीं तो नहीं आता। उसके पास मत जाओ आप। लगभग 300 प्रकार के सांप हैं और उनमें से 80% सांप जहरीले नहीं होते हैं। जो आप सांप देख रहे हो ये ऑस्टन कैट स्नेक है, हमारे यहाँ अच्छी संख्या में मिलता है। ये ज़्यादातर पेड़ों पे ही रहता है, पेड़ों पे रहने वाला सांप है और कम जहरीला होता है। तो जो सांप पेड़ पे रहते हैं वो पक्षियों को खाते हैं या उनके अंडे वगैरह खाते हैं। ये बैम्बू पेट वाइपर है, जो बांस की झाड़ियाँ होती है या घनी जहाँ झाड़ियाँ होती है वहाँ पर रहता है। ये भी पेड़ों मतलब पक्षी वगैरह ज़्यादातर खाता है अपने खाने में। ये सांप देखा है किसी ने? ये जहरीला नहीं होता है, पर इसके जैसा एक और करेत सांप होता है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वो बहुत जहरीला होता है। तो इनमें मतलब इनकी बॉडी देख के डिफरेंशिएट किया जाता है कि कौन सा सांप जहरीला है या कौन सा नहीं है। जैसे ये वाला सांप दिन में भी एक्टिव रहता है, पर जो करेत होता है वो ज़्यादातर रात के समय एक्टिव होता है। क्या कर रहा है ये सांप? पारिस्थितिक तंत्र बना के रख रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो कौन सा सांप है ये बता सकते हैं कोई? नहीं, कोबरा नहीं है। कौन सा है फिर? पानी वाला सांप है, पनियल जिसे बोलते हैं, चेकर्ड किलबैक, साइंटिफिक नेम जेनोक्रोपिस पिस्केटर। तो ये पानी के आसपास रहता है, दलदली इलाकों में, और ज्यादातर ये मेंढक ही खाता है। इसमें जहर नहीं होता पर काटता बहुत बुरा है, और इनके जो दांत रहते हैं वो सुई की तरह छोटे छोटे रहते हैं। तो जब वो काट के छोड़ता है वो हिस्सा, तो कई बार दांत हमारे स्किन के अंदर रह जाते हैं, वो धीमे धीमे फिर निकलते रहते हैं। उससे ये रहता है कि जैसे अगर इसने मेंढक खाया अभी, अब इसके हाथ तो नहीं है कि अपने दांत साफ कर ले, तो मांस का कोई टुकड़ा इसके मुंह में फंस गया, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो जब ये हमें बाइट करता है तो कई बार चांसेस ये रहते हैं कि वो कीड़े हमारे खून में मिल जाएं, तो उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक और टिटनेस का इंजेक्शन जो नॉर्मल चोट लगने पे लेते हैं वो लिया जाए। तो मुझसे दो मुँह है सांप के बारे में, दो मुँह। ये रेड सैंड बॉय बुक में भी दिया होगा फोटो इसका। तो इसके दो मुंह होते नहीं है, असल में क्या होता है, जो ये इसका मुंह है और ये इसकी दुम है, तो इसकी दुम ऐसी होती है कि ऐसा लगता है जैसे उसका चेहरा हो। तो ये उसको शिकारियों से बचाने में भी मदद करता है और शिकार करने में भी मदद करता है। और ये ज़्यादातर रेतीले इलाकों में पाया जाता है, खेतों में या रेतीले इलाकों में मिलेगा। सर जहरीला रहता है? नहीं, जहरीला नहीं होता, पर वही है कि अगर काट लेगा तो इसके दांत अंदर रह जाएंगे और फिर आपको टिटनेस या एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। ज़्यादातर जंगलों में मिलता है। इस सांप की आपने देखा होगा न्यूज़ में तस्करी बहुत होती है। जी सर। तो कोई बता सकता है क्यों होती है? चमड़ी पेपर में पड़ा है। ये जो सांप है ये वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित है, और इसका दवाइयाँ बनाने के लिए या फिर पालने के लिए दूसरे देशों में इसकी तस्करी की जाती है, जो कि कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। अभी कुछ समय पहले, 2 साल पहले बैतूल में भी इसी के तस्कर पकड़े गए थे।
तो ये जितने भी सांप मैं आपको दिखा रहा हूँ या जो भी सांप आप देख रहे हैं, सभी सांप वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित हैं। तो उन्हें मारना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे अजगर हो गया, अजगर को उसकी खाल के लिए लोग मार लेते हैं, तो उसको शेड्यूल 1 में रखा गया, उसको मारने पे 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा जो कोबरा जिसे नाग बोलते हैं वो शेड्यूल 2 में आता है, उसको भी मारने पे सज़ा होती है 3 साल की या फिर जुर्माना लगता है। ये कौन सा सांप है बता सकते हो? दीवड़ है, कौन सा है? दीवड़। इसको कॉमन सैंड बोआ भी बोलते हैं। ये भी रेतीले इलाकों में रहता है। लोग बोलते हैं फुसकार देती है तो जहर लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जहर होता ही नहीं है, इसमें जहर नहीं होता। ये भी एक तो ये सांप है, और अभी जो मैं आपको 2 सांप और दिखाने वाला हूँ, अब बहुत मिलते जुलते हैं, और इन सब का नाम और इन सब का रहवास और जितना भी है सब बिल्कुल अलग अलग है। तो ये वाला जो पहला ये वाला सांप हम देख रहे हैं, ये रसल स्वाइपर है, बहुत जहरीला होता है। ये फुसकार मारता है, जब इसको लगता है कि इसके आसपास खतरा है तो कुकर की तरह तेज सीटी बजाता है, और बहुत ज्यादा जहरीला सांप होता है। अभी ज्यादातर ये ठंड के समय यही वाला सांप हमारे घरों और खेतों के आसपास निकलता है। काटने में ये बहुत जहरीला सांप होता है, इसके काटने से ही आपका मांस सड़ना शुरू हो जाएगा। कोबरा से ज्यादा जहर होता है इसके अंदर, बहुत जहरीला होता है, मतलब ये क्वांटिटी में ज्यादा। इसके दांत बड़े होते हैं, जो जहर के दांत होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं, तो ज्यादा जहर छोड़ता है। इसके अलावा कोबरा में न्यूरोटॉक्सिक होता है जो ब्रेन पे असर करता है, इसमें हेमेटॉक्सिक होता है जो आपके टिश्यू गलाता है। अलग अलग मतलब इनके जहर की प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है, उतना डीप में जाएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। फिर ये जो है ये कॉमन सैंड बोआ दीवड़ जिसे बोलते हैं, इसको कोडिया बोलते हैं गाँव में, ज्यादातर कोडिया बोलते हैं। और ये अजगर होता है। अजगर के आप देखोगे तो ये पट्टे चौड़े चौड़े हैं, ठीक है। इसके अलग तरह का पैटर्न है, इसका बिल्कुल अलग तरह का पैटर्न है। इसके मुंह के आसपास पिंक कलर का होगा और बॉडी काफी ज्यादा बड़ी और चौड़ी होगी। अजगर में जहर रहता है? अजगर में जहर नहीं होता, पर अजगर बड़ा हो सकता है, 21 फीट तक के बड़ा हो सकता है अजगर। किस फीट? हमारे यहाँ 10 फीट के आसपास के अजगर अभी तक मिले हैं, और भी बड़े जंगल में मौजूद होंगे। तो ये ज्यादातर खरगोश वगैरह खाता है या चूहे वगैरह, छोटा अजगर चूहे खाता है, खेतों में रहता है। फुसकार से जहर नहीं लगता, जब तक वो आपको बाइट नहीं करेगा तब तक आपको जहर नहीं लगेगा। जहर खून में नहीं है। इंडियन रॉक पॉइजन बोलते जो हमारे यहाँ पाया जाता है। और इसको चूहे बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, और चूहे इनको कहाँ मिलते हैं आसानी से? बिल में, घरों में। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपने घर को सुरक्षित रखें और उसमें चूहे के आने जाने का रास्ता अच्छे से बंद करके रखें। क्योंकि अगर आपके घर में चूहा आ रहा है तो जहाँ से चूहा आ सकता है वहाँ से ये भी आराम से आ सकता है उसे खाने के लिए। इसके अलावा इसको लेके कोई सवाल कोबरा को लेके? हाँ, हाँ कोबरा ही रहता है। कोबरा में जो मेल और फीमेल रहते हैं उसको नाग और नागिन बोलते हैं। जो इसका बच्चा रहता है वो इस तरीके का होता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। फन फैलता है, इससे जो अंधविश्वास बना हुआ ना दिमाग में वो खत्म होगा कम से कम, है ना। इसके पीछे 2 निशान रहते हैं, उनके भी पीछे रहते हैं, पर वो जब बड़े होते हैं तो पूरे ब्लैक हो जाते हैं, तो वो निशान मिट जाते हैं। तो इसलिए कई बार बच्चे को देख के लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये कौन सा सांप है। फुसकारते हैं, जब इनको खतरा महसूस होता है तो ये फुसकारते हैं। निशान होते हैं उसको बोलते हैं कि नागिन होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब छोटा रहता है कोबरा उसके पीछे निशान रहते हैं, और जब बड़ा होता है तो उसका रंग गहरा हो जाता है तो निशान मिट जाते हैं। भारतीय फिल्मों ने दिमाग पे बहुत ज्यादा असर डाला है ना। सभी को लगता है 100 साल तपस्या करने के बाद इंसान भी सांप बन जाएगा, ऐसा कोबरा रहेगा, उसके पीछे निशान रहता है। आप जैसे साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ पर वो सुनहरे रंग का कोबरा मिलेगा, क्योंकि उसके आसपास का वातावरण वैसा होता है, तो उसके लिए वो अनुकूल होता है। और उसके सर के पीछे निशान भी दिखते हैं बड़े कोबरा के पीछे।
जाता है। नहीं, रेत में भी पाया जाता है, पथरीले इलाकों में भी पाया जाता है। ये हमारे यहाँ की फोटो, जितनी भी फोटो देखा है सब सारनी के ही है। तो ये सांप है 100 स्केल्ड वाइपर। ये 1.5 फीट के आसपास होता है और बहुत जहरीला होता है और गुस्से वाला सांप होता है। तो ये ज्यादातर खेत में जो लोग काम करते रहते हैं उनके हाथ में या पैर में बाइट करता है ये। पर अपने इधर कम से ही देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं मिलता। अब आप ध्यान से देखो, इसकी बुक में भी फोटो दी है करेत करके, करिया जो लिखा हुआ है, कोरिया करेत करके जो सांप लिखा है। तो ये मतलब बहुत ज्यादा शातिर तरह का सांप होता है। आपने कई बार गांव में सुना होगा कि सोते के सोते रह गए, खत्म हो गए। तो उसमें ज्यादातर इसी की बाइट की वजह से ऐसा होता है। ये क्या करता है, ये सांप रात के समय और अधिकांश ठंड के आसपास में या बारिश में रात के समय एक्टिव रहता है और इसको गर्मी चाहिए होती है। तो हमारे शरीर से जो हीट निकलती है, तो गांव में जो लोग नीचे सोते हैं ये उनके बिस्तर में घुस जाता है, वहां से इसको हीट मिलती है। पर अगर कोई हिलता डुलता है तो ये बाइट कर लेता है और बाइट करने का पता नहीं चल पाता है। तो जिस व्यक्ति को ये काटता है उसकी सोते सोते ही डेथ हो जाती है, पता भी नहीं चल पाता। अब जैसे अगर इसके सिम्टम्स क्या है, कई बार सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे किसी को एकदम से रात में सोते सोते पेट दर्द शुरू हो गया या बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है, अजीब सा लग रहा है, तो वो इसके सिम्टम होते हैं कि इसने बाइट करा है। क्योंकि इसके दांत छोटे होते हैं तो इसके निशान नहीं दिख पाते हैं सही से। इसलिए अगर आप कभी गांव में कोई नीचे सो रहा है या आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपको नीचे सोना पड़ रहा है, तो मच्छरदानी लगा के सो। उससे आप मच्छर से भी बच जाओगे और सांप से भी बच जाओगे। दो तरह का काम करेगी वो। बोआ देखा, ये देखा तो कुछ सांप 5 साल तक जीते, कोई 15 साल तक, कोई 25 साल तक। अलग अलग सांप की अलग अलग उम्र होती है। तो हमने ये देखा कि सांप ने चूहा खा लिया, मेंढक खा लिया, अब ये सांप को भी खा लेता है। ये कोबरा रसल वाइपर को खा रहा है। ये भी सारनी का ही फोटो है, तो एबी टाइप का। तो जो बड़ा सांप रहता है वो छोटे सांप को मार के खा लेता है। ठीक है, इनमें ये नहीं रहता कि सांप है तो सांप को नहीं खाएगा, सांप को भी खा लेते, दोनों ही बहुत जहरीले। ये कोबरा है और ये रसल वाइपर है, तो इसने इसको मार के खा लिया था। उसका जहर का क्या हुआ? वो असर नहीं करता, इनका जहर, जो जहरीले सांप होते हैं उनका जहर एक दूसरे पे असर नहीं करता है। अब ये देखो, ये सफेद सांप, ये भी सारनी में मिला था। मध्य प्रदेश का पहला सफेद कोबरा था ये रियल है, मैं नहीं फोटो रेयर भी होता है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे वो आम सांप है जो अभी हमने कोबरा देखे थे, ये भी वही कोबरा है, पर इसके शरीर के पिगमेंटेशंस के जो मतलब फॉर्म करते हैं वो वाले टिश्यूज चले जाते हैं, तो इस वजह से इनका रंग सफेद हो जाता है। एक तरीके से बीमारी, स्किन डिसीज है ये, तो इस वजह से ये ऐसे हो जाते हैं और आंखें लाल हो जाती हैं इनकी। तो इनके साथ समस्या क्या आती है, रेयर तो है पर इनके साथ बहुत सारी समस्या आती है। जैसे एकदम ज्यादा धूप में रह लिया तो इनकी स्किन जल जाएगी, मर जाएंगे। और दूसरी चीज, अब कोई काले रंग का कोबरा है, उसको जंगल में छुपने के लिए आसानी होगी, पर ये छुपेगा तो ये सही से छुप नहीं पाएगा, इसको कोई पक्षी मार के खा लेगा। तो इसलिए प्राकृतिक उसमें रहने के लिए इनको थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चैनल ही ने देखा कर रहे हैं ना। तो अगर मतलब अभी तक हमने ये चीजें देखी है कि सांप मतलब कैसे होते हैं, सांप एक सांप दूसरे सांप को खा रहा है, अब मैं ये दिखाने वाला हूँ कि मनुष्य किस तरह की क्रूरता सांपों के साथ करते हैं। इसका मुंह सिल दिया गया। आप सपेरे देखते हैं जो नागपंचमी या महाशिवरात्रि के आसपास गांव में आते हैं, तो ये उन लोगों की करतूत होती है। वो लोग कोबरा को पकड़ते हैं, उसके जहर के दांत तोड़ देते हैं, जहर की थैली निकाल के उसके मुंह की सिलाई कर देते हैं। बिना खाए पिए सांप 6 महीने तक जिंदा रह सकता है, पर अगर उसकी विष ग्रंथि निकाल दी है तो वो खाना भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसका मरना बिल्कुल निश्चित होता है सपेरों के पास में। तो इसलिए अगर आपको कहीं सपेरों के पास सांप दिखता है तो उसकी जानकारी वन विभाग को दें, वो उससे छुड़ा के इनका इलाज करके इनको वापस जंगल में छोड़ देंगे। उसको सजा होती है, 3 साल की जेल है इसमें। ये संरक्षित प्रजाति के जानवर है, जो जैसे तोता हो गया, तोता पालने पे भी सजा है और बंदरों को खाना खिलाने पे भी सजा होती है, क्योंकि वो वन्य प्राणी की श्रेणी में आता है। अगर आप उसको खाना दोगे तो वो आप पे निर्भर हो जाएगा और जंगल छोड़ के आपके पास आ जाएगा।
इसलिए वन्य प्राणियों को खाना खिलाना अपराध रखा गया। सर कहाँ की फोटो है? ये बैतूल में ली थी मैंने। इसका इलाज तो अभी तक देखा होगा। अभी देखो हमारे यहाँ सांप का इलाज भी हो जाता है बैतूल में, सारनी में भी हो जाता है। इनको अच्छे देखो इंजेक्शन भी लगा देते हैं, इनको बॉटल भी चढ़ा देते हैं और ठीक हो जाते हैं तो इनको वापस जंगल में छोड़ भी देते हैं। पूरा इनका भी सर जैसे हमारे सिस्टम होता है वैसे इनमें भी होता है। अभी हमको एक अजगर मिला था तो उसको खेत में कोई ट्रैक्टर चला रहे थे, खेत की जुताई कर रहे थे, तो उससे कट के उसका पूरा पेट बाहर आ गया था अजगर का। तो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो मर जाएगा, तो हम लोगों ने उसको रेस्क्यू करा, वन विभाग के साथ गए, उसका इलाज कराया डॉक्टर से, टाके लगे उसको और 10 दिन बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया तो उसको जंगल में छोड़ दिया। तो इनका भी इलाज संभव है। लोगों को पता ही नहीं होता कि कई बार लोग ऐसा देखते हैं कि घायल हो गया तो ये मर जाएगा, पर ऐसा नहीं है, उनको बचाया भी जा सकता है। सर ये कटने के बाद कितनी देर तक रह सकते हैं? अलग चीज है। चीजें साफ जरूरी क्यों है, क्यों इनको संरक्षित किया गया है? बताएं एक एक करके कारण बताइए कि सांप को बचाना क्यों जरूरी है। अगर ये नहीं रहेंगे तो समय बढ़ जाएंगे, फसलों को खा जाएगा, ठीक है। एक जो चूहे का जोड़ा है वो एक साल में लगभग 150 तक बच्चे देता है, 144 बच्चे देता है। तो आप सोच लो अगर 2 चूहे इतने हैं तो कितने सारे हो जाएंगे फिर धीमे धीमे करके। तो उनको कंट्रोल करने के लिए सांपों की जरूरत पड़ती है हमें, क्योंकि सांप भी चूहे खाते हैं। तो इसलिए सांपों का होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये ज्यादातर वहीं मिलेंगे। ये बेवजह आपके घर पे कभी भी नहीं घुसेंगे, या तो छिपकली खाने घुसेंगे या चूहा या फिर मेंढक। अगर उनके घर आपके घर में उनको भोजन मिल रहा है तो ही वो आपके घर में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और इनका जो प्राकृतिक आवास है वो जंगल में रहेंगे या खेतों के आसपास रहेंगे, क्योंकि खेतों में चूहे बहुत होते हैं। तो आप देखोगे खेत में गांव वाले मारते भी नहीं है उनको, क्योंकि उनको पता है कि ये चूहे खा के चूहों की आबादी कंट्रोल करते हैं। कोई और सवाल? तो क्या होगा? फसल नुकसान होगी और इंसान भूखमारी से मर जाएगा, बीमारी भी फैलती है। चलिए बहुत अच्छा जवाब है। इसके अलावा और दिमाग लगाइए, और थोड़ा दिमाग लगाइए कि उसके अलावा क्या होगा। कोई वायरस आएगा सर और क्या? प्लेग की बीमारी फैलेगी। यस, महामारी फैल जाएगी। प्लेग की एक बीमारी होती है। 100 साल पहले एक महामारी आई थी जो प्लेग से कई लाखों लोग मरे, वो फिर से आ सकती है अगर वो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी थी प्लेग, ठीक है ना। प्लेग उसने घातक कैसे किया? चूहे से ही वो बीमारी फैली।